रात 1:30 के ऊपर ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि ईरान है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा कैपेबल है, इतना जो अटैक्स वगैरह उसके ऊपर हुए हैं उन सबको वो झेल सकता है। लेकिन 1:31 के ऊपर एक और स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि ईरान स्ट्रांग नहीं है और इतना कैपेबल नहीं है कि वो हमारे अटैक्स को झेल सके। अब ऐसी ही चीजें आपको इस समय जब से 2025 शुरू हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक बहुत ज्यादा देखने को मिली है। 1 मिनट में ट्रंप कुछ और बोल देता है, 1 मिनट बाद में कुछ और बोल। अब ईरान वॉर को लेकर भी हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड इसके स्टेटमेंट चेंज होते रहते और इनका इंपैक्ट देखने को मिलता है सबसे ज्यादा रिटेलर्स के ऊपर। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इनके स्टेटमेंट की वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपने ये न्यूज भी देखी होगी कि ट्रंप के स्पीच के बाद में यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर 2 ट्रिलियन ऐड हुआ है और अगले ही दिन या अगले ही कोई स्पीच या स्टेटमेंट के बाद में आपने ये भी देखा होगा कि आज इसी स्पीच के बाद में यूएस मार्केट से 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ। तो भाई इस बुड्ढे की जो बातें होती है उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी इसको सीरियस नहीं लेता, लेकिन इसको थोड़ा बहुत सीरियस लेना पड़ता है इसलिए क्योंकि ये यूएस का प्रेसिडेंट। अब यूएस का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ में ये अपना नेटवर्क अदर कंट्रीज के अंदर फैला रखा है, जैसे कि गल्फ कंट्रीज के अंदर। और एक और स्टेटमेंट आपको बता दूं कि 6 तारीख को अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि हम अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं ओपन हुआ तो ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिगाड़ देंगे, उनके जो ब्रिजेज है उनको भी खत्म कर देंगे। अब वो अल्टीमेटम 6 तारीख 10 बजे तक का था, वो खत्म हो चुका है। 8 तारीख के लिए उन्होंने बोला है कि 8 तारीख को हम ये कर देंगे। अब रिप्लाई में ईरान बोल रहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो सारी की सारे जो गल्फ कंट्री है जहां पर तुम राज करते हो, जहां पर तुम्हारे बेसेज हैं, तो उनको हम खत्म कर देंगे। अगर हमारे देश के ऊपर आ चाहिए तो पड़ोसी देशों को हम खत्म ही कर देंगे। तो अगर पड़ोसी देश खत्म हो गए तो फिर यूएस ईरान का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएस ईरान के ऊपर प्रेशर इसलिए बना पा रहा है क्योंकि जो पड़ोसी कंट्रीज है उनके अंदर यूएस के बेसेज है, वहां से इन सारी चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है। तो भाई मैं तो ईरान के सपोर्ट में हूं, तुम कमेंट करो किसके सपोर्ट में हो।